सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी की बात करने वाले हैं, तो दो नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं न्यूमरोलॉजी में, और उनको हम कहते हैं मूलांक, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाग्यांक जिसे हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल 11 मार्च 2022, मान लेते हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो जो डेट होती है, सिर्फ डेट, मंथ नहीं देखना, ईयर नहीं देखना, इसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका मूलांक होता है। जैसे यहाँ पे 11 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर ऑलरेडी सिंगल डिजिट में, फॉर एग्जांपल 7, 8, कोई किसी महीने की 5 तारीख को पैदा हुआ है, तो सिंगल डिजिट में वो आप लिख लीजिए। ये डबल डिजिट में आप मूलांक नहीं लिखेंगे, सिंगल डिजिट में ही लिखेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है आपका भाग्यांक। फॉर एग्जांपल कोई डेट ऑफ बर्थ हम नहीं ले लेते यहाँ पे, एक डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 2020, मान लेते हैं, नया बच्चा है, अभी 4-5 साल का है। क्या करना है, भाग्यांक में जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ऐड करने पड़ेंगे। 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 16, 16 18, ठीक है। तो 18 को सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 + 8 कर देंगे, 9 आ जाएगा। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक है दोस्तों, वो नंबर 9 रहेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मूलांक सिर्फ डेट है और भाग्यांक डेट, मंथ, ईयर सबका कॉम्बिनेशन करके सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना, इसे हम मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। अब इतना तो बहुत इजी है, आपने मतलब 2022 से इसका ट्रेंड चला था, अब तक तो आपने ये सब सीख लिया होगा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कुछ नया क्या है इसमें? नया ये है कि सबसे पहले आपको ना एक ग्रिड बनानी सीखनी पड़ेगी। ये भी नया नहीं है, पर ये ग्रिड थोड़ी अलग तरीके से बनेगी। इस ग्रिड में आपको एक रूल याद रखना है कि सेंचुरी नंबर यहाँ पर काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये ग्रिड जो बिल्कुल ही नए हैं, नहीं पता, तो ये नंबर्स यहाँ पर पहले से भरे हुए हैं, ये स्टैंडर्ड ग्रिड है, इसको हम देख देख के हम अपनी ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जैसे कि नंबर 4 यहाँ पर है, तो जितने भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आएंगे वो इसी डब्बे में आएंगे। ये रेफरेंस पॉइंट, आप इसको समझेंगे। चलिए अभी क्या करना है, अभी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23 सितंबर 1982। तो कैच क्या है, कैच ये है कि सेंचुरी नंबर कट कर देंगे। सेंचुरी नंबर जैसे 19 में जितने भी पैदा हुए ना 20वीं शताब्दी में, सबका 19 आप कैंसिल कर देंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन भाग्यांक निकालने में पूरा काउंट होगा। भाग्यांक में वो गलती नहीं करना कि भाग्यांक में आप ये 2 नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, भाग्यांक निकालने में पूरा काउंट होगा। बस ग्रिड बनाने में आपको ये सेंचुरी नंबर अलग कर देना है। तो जैसे इसका अभी मूलांक निकाल लेते हैं, तो मूलांक आ जाएगा 5, भाग्यांक आ जाएगा, इसको देखिए भाग्यांक में हमें पूरा ऐड करना है, तो हम पूरा ऐड करेंगे। यहाँ पे किया तो 7 आ रहा है, ठीक है, मैंने जल्दी कर लिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब ग्रिड बनाने के लिए हमें ऐसे नंबर लिखने हैं 2309, और ये तो कट जाएगा, तो सिर्फ 82 लिख लेंगे हम। ओके, अब क्या, 2 कहाँ भरना है, 2 भरना है इस डब्बे में, तो ये रहा 2। 3 कहाँ भरना है, 3 भरना है इस डब्बे में, तो ये रहा 3। 9 भरना है, 9 इस डब्बे में आया, ये रहा 9। 8 भरना है, 8 के लिए ये डब्बा है, देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 8 का डब्बा यही है। उसके बाद 2 फिर से आया, तो इसी डब्बे में आएगा। ग्रिड इज कंप्लीट। इसके बाद मूलांक और भाग्यांक को और फिल करेंगे आप। सो मूलांक इज 5, तो मूलांक 5 यहाँ पे आ जाएगा, m लिख देंगे ताकि हमें पता रहे। भाग्यांक 7 है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, b लिख देंगे ताकि हमें पता रहे हमने मूलांक या भाग्यांक फिल किया। ग्रिड बन गई आपकी। इतना ही करना है आपको। अभी क्या है, एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि काम कैसे करना है। इसमें भी एक स्पेशल रूल होता है उन सारी डेट ऑफ बर्थ्स के लिए जो 1 से लेकर 9 के बीच में है, या फिर किसी भी महीने की 10 तारीख, 20 या 30 तारीख को अगर कोई जन्म लेता है। तो अगर आपका जन्म 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में, 10, 20 या 30 तारीख को हुआ है, तो ऐसे केस में आप मूलांक अपनी ग्रिड में नहीं भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 अगस्त 96 ये डेट ऑफ बर्थ है। ग्रिड बनानी है तो सेंचुरी नंबर को कट किया, मूलांक 1 आ जाएगा। भाग्यांक में पूरी ग्रिड में जितने नंबर हैं सारे के सारे ऐड होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाग्यांक 7 आ जाएगा। अब इसकी जब हम ग्रिड बना रहे होंगे तो 1 को 1 की जगह रखा, फिर 8 को 8 की जगह रखा। सेंचुरी नंबर कट चुका है तो बस 9 और 6 बचा, तो 9 और 6 यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब मूलांक नहीं भरेंगे, नो। क्यों? वही रूल, 1 से 9 तक अगर जन्म हुआ है या 10, 20, 30 तारीख को जन्म हुआ है तो मूलांक नहीं करना, लेकिन भाग्यांक आपको अभी भी फिल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम भाग्यांक फिल करेंगे। तो इस तरह की डेट ऑफ बर्थ के लिए ग्रिड आपका ऐसे ही बनेगा। आई होप अब तक आपने ग्रिड बना लिया होगा, क्योंकि बाकी के जितने कॉम्बिनेशंस मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको अभी अपनी बनाई हुई इस ग्रिड में देखना है। आप वीडियो को पॉज कर 4-5 ग्रिड और लोगों की भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्या पता आपके में ना हो, आपके पार्टनर के, दोस्त के या घर वालों के किसी ग्रिड में वो मौजूद हो। चलिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, और वो कॉम्बिनेशन है कि अगर आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड या फिर इसको न्यूमरोस्कोप भी बोला जाता है, अगर आपकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड में नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 नहीं है, नंबर 6 भी नहीं है। यस, अब देखिए क्या हो सकता है कि 2 ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है, बट 2 का डब्बे में 2 आना चाहिए। एक ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है, पर एक के डब्बे में 1 आना चाहिए, और 3 का डब्बा, 6 का डब्बा पूरी तरह से खाली होना चाहिए। ये नंबर आपकी ग्रिड में मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी ग्रिड में बनता है तो मैं इनको कहता हूं कि ये जीरो से हीरो बनने वाले लोग हैं। शुरुआती जीवन बहुत कठिनाइयों से जाता है, इवन रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत तो मतलब काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, वो आप सोच लीजिएगा किस किस लेवल की हो सकती हैं। लेकिन ये लोग अपने 30s के बाद नाम कमाते हैं, और जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या टॉप 5 में ही नाम इनका गिना जाता है। ये लोग अकेले काम करने में माहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप या टीम के साथ काम करवा दोगे आप तो इनकी जो काबिलियत है वो छुपने लग जाती है। ऐसे लोगों में आप देखोगे ना कि कुछ कुछ समय पर ये सेल्फिश नेचर के हो जाते हैं, और इनका बनना भी ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा दानवीर बन जाएंगे तो लोग इन्हीं का काट कर चले जाएंगे। अपनी फील्ड में, एक ही फील्ड में मास्टर बनने की कोशिश करते हैं और बन जाते हैं। जब भी ये लोग मल्टीपल फील्ड में अपना हाथ आजमाएंगे तो वहां पर फेलियर नजर आएगा, लेकिन अपनी जो फील्ड है जिसके ये माहिर थे या जिसके बारे में इन्होंने सालों तक काम किया है उसमें ये मास्टर बनेंगे। तो ऐसे लोगों को किसी एक ही नाव में चढ़ना चाहिए। इमोशन व्यक्त करना अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। इनकी शादी में भी बहुत मतलब मैं नहीं कह सकता कि एकदम मज़ेदार ऐसी मैरिज गई, बट थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, और इसको ऐसा भी कह सकते हो तो सबकी शादियों में होता है, तो आप इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन कैच क्या है, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अपनी ग्रिड में मिला है तो 30s के बाद शाइन करेंगे। शुरुआती जीवन बहुत कठिन हो सकता है, इवन माता पिता उतना साथ ना दे पाएँ जितना उनको देना था, या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करा पाए, कुछ भी इनमें से हो सकता है। एक फील्ड में जुड़कर रहना है, आगे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बहुत ज़्यादा टीम वर्क में विश्वास नहीं रखना है, हाँ टीम के साथ काम करना है, लेकिन अपने स्किल्स पर आपको अंत में भरोसा करना ही पड़ेगा। आपका काम कोई और कर देगा ऐसा नहीं सोचना है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो अगर आपकी ग्रिड में नंबर 2 है, नंबर 8 है, लेकिन 4 गायब है, कैसा ग्रिड कैसी दिखाई देगी? जैसे यहाँ पे हम समझें, अच्छा मैं सिर्फ वही नंबर भर रहा हूँ जो कॉम्बिनेशन है, और भी नंबर हो सकते हैं इसके अलावा। जैसे नंबर 2 है और नंबर 8 है, बट नंबर 4 मिसिंग है आपका। इसके अलावा यहाँ पर 5 हो सकता है, क्या पता 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ 222 भी हो सकता है, वो भी चलेगा, या 88 भी हो सकता है, वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये 2 डब्बों में कुछ नंबर होने चाहिए और ये डब्बा खाली होना चाहिए, बाकी कहाँ क्या चल रहा है डजंट मैटर, ठीक है। इस तरह से इसको ध्यान रखना है, इस तरह से इसको देखना है। अब इसके 2 तरह के रूप होते हैं। अगर 4 नहीं है, इफ नंबर 4 इज मिसिंग, तो आपको ये बहुत आर्टिस्टिक दिखेंगे, बहुत मतलब क्रिएटिव आदमी। जब भी ये बोर हो रहा होगा इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे ख्याल आते हैं, आर्टिस्टिक ख्याल आते हैं। वहीं पर इन लोगों की बातों की वजह से लोग आकर्षित बहुत होते हैं, अपने दुख दर्द या अपने सीक्रेट्स बड़े जल्दी बता देते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको लगता है कि दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा नाम बहुत बढ़ेगा, और इसमें ये मतलब इनको पसंद है। आप इनको कहो कि कम करो, मानेंगे नहीं आपकी बात। फैमिली और फ्रेंड से इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, केयरिंग नेचर बहुत होता है, ममता वाला पूरा एटीट्यूड होता है। लेकिन अगर 4 नंबर आ गया तो क्या होगा, मूड स्विंगर बना देगा। या फिर 4 नंबर आ जाए, या फिर आपका जो नंबर 2 है ये मल्टीपल हो जाए, 22, 222, 4 बार 2 अगर ग्रिड में हो गया तो ये एडिक्शन भी करवा सकता है, अकेलेपन का शिकार करा देगा आपको। आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ले नहीं पाते हो, ट्रस्ट करने में आपको समस्या आती है। जैसे ही कोई टेंशन का काम होता है आप भागने की सोचते हो वहाँ से कि मैं भाग जाऊँ, ओके। खुद को बार बार गलत समझने की आदत आपकी पड़ जाती है। अगर नंबर 4 आ गया ग्रिड में, या फिर नंबर 2 मल्टीपल हो गया, तो भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है अपने ग्रिड में।